एक बात काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है कि जो किसी भी एग्ज़ाम का लास्ट टाइम होता है काफ़ी इम्पोर्टेंट टाइम होता है, क्योंकि यही लास्ट टाइम डिसाइड करता है कि तुम एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तुम्हारे वो उतने अच्छे नंबर आएंगे कि नहीं आएंगे कि तुम्हें किसी जगह सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अगर तुमने इस लास्ट टाइम में अच्छे से प्रिपरेशन कर ली और इस टाइम को यूटिलाइज कर लिया तो यकीन मानो 101% तुम कोई भी एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे। और अगर तुमने इस लास्ट टाइम को अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया तो तुमने साल 2 साल 3 साल कैसी भी प्रिपरेशन करी हो, कितनी भी मेहनत क्यों नहीं करी हो, तुमने दिन रात एक क्यों ना कर दिया हो, तब भी तुम्हें सिलेक्शन पाने में, अच्छे नंबर लाने में समझ प्रॉब्लम आ जाएगी। जो लास्ट टाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइम है। और एक बात हमेशा याद रखा करो, अपने आप को किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल समझो। रिस्पॉन्सिबल समझने के लिए यह है कि तुम अपने आप को समझो कि तुम अपने घर के वो चिराग हो जो अपने घर में उजाला ला सकते हो। मतलब तुम अपने घर में पूरा घर रोशनी में ला सकते हो और तुम ही वो रिस्पॉन्सिबल होगे जिसकी वजह से तुम्हारे घर में अंधेरा होगा। देखो, उजाला मतलब ये कि जैसे मान लो कोई गरीब है, किसी घर में कोई स्थिति खराब है, कुछ भी जो भी हो समस्याएं हैं, उससे तुम अपने घर को मुक्त करा सकते हो। मतलब अगर अभी तुम्हारे घर का लेवल ए है तो तुम अपने घर को इस लेवल तक ला सकते हो। और अगर तुम कामयाब नहीं हुए तो तुम ही रिस्पॉन्सिबल होगे जो तुम्हारे घर की स्थिति आज है और जो खराब होने वाली है। अगर तुमने अपने दिमाग में इतनी सी बात सेट कर ली ना कि यार मुझे अपने घर की स्थिति बदलनी है, तो यकीन मानो तुम्हें किसी भी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लाइफ में तुम अपने आप एक राइट डायरेक्शन में जाओगे। ना तुम कोई खराब आदत सीखोगे, ना तुम्हारी कोई खराब संगत होगी, कुछ खराब नहीं होने वाला है। बस इतना मान लो कि मुझे जो मेरे माँ बाप ने मुझे 10 साल तक, मतलब बचपन तक जो हमें सुविधाएं दी, मतलब हमने जो कहा वो सब घर में ला के दिया माँ बाप ने, वही 10 साल हमें उनके बुढ़ापे में देना है। यकीन मानो कि अपने दिमाग में सेट कर लो कि माँ बाप ने, किसी की भी माँ बाप हो, रियल में उन्होंने बच्चों के लिए बहुत कुछ किया है। माँ बाप अपने लिए कुछ नहीं करते लेकिन अपने बच्चे के लिए हमेशा बेस्ट चीज देते हैं। तो यार सिर्फ इतना सा मान लो कि यार मुझे अपने, देखो जिंदगी कैसी भी बीती हो आपके माँ बाप की, लेकिन यार उनका बुढ़ापा बहुत बेहतरीन बीतना चाहिए। मैटर ये नहीं करता कि पूरी फिल्म में हीरो के साथ क्या हुआ, हीरो की कितनी पिटाई हुई, कितनी खराब स्थिति हुई, लेकिन यार एंड में हीरो मतलब टॉप पे आ जाता है। उसी तरीके से तुम्हें अपने तुम्हारे घर की स्थिति कैसी भी रही हो, लेकिन जब जो माँ बाप का आखिरी समय हो ना, उसमें तुम्हारी घर की स्थिति बेस्ट होनी चाहिए। बस इतना सा समझ लिया ना अगर तुमने, तो तुम यार लाइफ में कुछ ना कुछ फोड़ दोगे। देखो, एग्जाम आएंगे जाएंगे, कंपटीशन निकलेगा नहीं निकलेगा, कुछ होगा नहीं होगा, लेकिन अपने दिमाग में एक बात सेट करके रखना कि ऐसा कोई काम मत करना जिसकी वजह से तुम्हारे माँ बाप को दुख हो। क्योंकि जब किसी माँ बाप को उनके बच्चे की वजह से दुख होता है ना, तो यकीन मानो सबसे खराब समय उनका वही होता है। तो कभी दुख नहीं होने देना, अपना कैरेक्टर अच्छे से रखना, अपना एटीट्यूड अच्छे रखना, सबसे अच्छे से बात करना। ये सब बातें होती रहेंगी, क्यों फालतू तुम्हारा टाइम वेस्ट करें। बच्चे सोच रहे हो फालतू टाइम वेस्ट कर रहे हो। चलो प्रिपरेशन के ऊपर बात करते हैं। देखो, प्रिपरेशन के ऊपर बात करते हैं कि जो जो बात बताने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट है। सब बताएंगे कि तुम्हें कौन से टॉपिक पे ध्यान देना है पीसीएम में, किस तरीके का तुम्हारा एटीट्यूड होना चाहिए, कैसा तुम्हारा अप्रोच होना चाहिए, क्या होना चाहिए ना। बहुत कुछ मजा आने वाला है। एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने सारी बातें मान ली ना, तो मैं यकीन से कह सकता हूं तुम्हारा किसी अच्छी जगह सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। देखो, मैं सिंपल तुम्हें एक एग्जाम्पल बताता हूं। मान लो तुम्हारा पेड़ है, इस पेड़ को क्या करना है, तुम्हें कट करना है। तो अगर मान लो तुम इस जगह ट्राई कर रहे हो, मतलब बहुत देर से, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा कि तुम जब इतना बचा हुआ हो और तुम कहोगे नहीं अब हम यहां से कट करेंगे, नहीं करोगे ना। इसी तरीके से एग्जाम होता है। एग्जाम में तुम्हें कुछ भी न्यू ट्राई नहीं करना है,
कोई तुमसे कितना भी कहता रहे कि टॉपिक आसान है, इससे क्वेश्चन आएंगे, इससे जरूर क्वेश्चन आएंगे, 2-3 आएंगे, तुम उनसे कहना आएंगे मैं छोड़ दूंगा, मुझे नहीं करना है। लेकिन कुछ भी नया मत करना, क्योंकि पता कैसा होगा। देखो ब्रेन को समझते हैं पहले। मान लो तुमने कुछ नया टॉपिक स्टार्ट किया, पहली बात को उसे समझने में तुम्हें टाइम लगेगा, उसे समझोगे कुछ टाइम जाएगा, फिर उसे क्वेश्चंस लगाओगे, और क्वेश्चन अगर मान लो तुमने 10 लगाओ, 10 में से अगर तुम्हारे पास 8 आ गए और 2 भी नहीं आए ना, 2 तुम्हारा इतना मूड खराब कर देंगे ना, इतना दिमाग खराब कर देंगे, तुम सोच नहीं सकते, तुम्हारा पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, इतना डिप्रेशन में आ जाओगे तुम फिर अपने आप में ही सोचो कि इतना आसान नहीं आ रहा, मुझसे जेईई मेंस का कैसे निकल जाएगा। तुमने कुछ भी कराओ, यकीन मानो फर्स्ट अटेम्प्ट में जितने तुम्हारे नंबर आए हैं ना, उससे तुम्हारे नंबर कम हो जाएंगे, बिल्कुल सच बात बता रहा हूँ। और मैं कोई बटरिंग लगा के बात नहीं करता, मक्खन नहीं लगाता, डायरेक्ट बोलता हूँ यार, जब तुमने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया होगा ना, तो मैं तुम्हारी औकात समझ में आई होगी कि तुमने जब नेशनल लेवल का एग्जाम, तुम्हें समझ में आएगी तुम्हारी क्या औकात है, तुम किस जगह स्टैंड करते हो। ये भाई ये बटरिंग वाली बातें करने मजा नहीं आता, जो सच है बच्चों को बताओ। तुम आज बच्चों को अंधेरे में रखोगे, कल ना कल उनकी आंखें खुलेंगी, उन्हें समझ में आ जाएगा क्या गलत था क्या सही था। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में तुम्हें अपनी औकात समझ में आएगी कि तुम कहाँ स्टैंड कर रहे हो। तुमने फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत सारी गलतियां करी होंगी, वो भी समझ में आया। तो फर्स्ट अटेम्प्ट बेसिकली लगभग गलत, मतलब सबका थोड़ा सही नहीं जाता है, क्योंकि पहली बार दे रहा होता तो उतना सही नहीं जाता है। देखो अब सेकंड पॉइंट, एक एक बात बिल्कुल लिखते जाओ, दिमाग में सेट करते जाओ। देखो सेकंड बात हमारे पास इसी टॉपिक को दोबारा आते हैं। अगर तुम यहाँ कट कर रहे हो, मतलब कट करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, तो तुम्हारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तुम्हें सोच के रखना चाहिए कि अब मुझे इसी जगह कट करते रहना जब तक पेड़ ना गिर जाए। इसी तरीके से है कि हमें बेस्ट को बेटर बनाना है। बेस्ट को बेटर बनाने का कहने का मतलब ये है कि जो तुम्हें आता है उसी में ही इम्प्रूवमेंट लाना है, तुम्हें कुछ नया ट्राई नहीं करना है। जो तुम्हें आ रहा है उसी के ऊपर और क्वेश्चंस करने हैं, उस पर और मेहनत करनी, उसी को और रिवीजन करना है, मतलब सब कुछ उसी को पूरा टाइम देना है, कुछ नया नहीं देना है। मतलब अगर तुम यहाँ कुल्हाड़ी मारते रहोगे ना, तो यार आखिर टाइम तो पेड़ गिरा ही दोगे। और तुम क्या करोगे, एक कुल्हाड़ी यहाँ मारी, फिर यहाँ मारी, फिर यहाँ मारी, फिर यहाँ मारी, फिर यहाँ मारी, तुम्हारा पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। जो तुम्हारी कुल्हाड़ी में मतलब एज थी, धार थी, वो भी चली जाएगी और तुम पेड़ नहीं गिरा पाओगे। इसी तरीके से तुम पूरा टाइम चला जाएगा, तुम एग्जाम क्रैक नहीं कर पाओगे। आसान बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, यकीन मानो काफी फैक्ट। देखो जो बच्चे बातें मानेगा, जितनी हम बता रहे हैं पॉइंट, यकीन मानो जब वो सेकंड अटेम्प्ट दे के आएगा ना, उसका फर्स्ट अटेम्प्ट से ज्यादा नंबर आएंगे, यकीन मान के देखो 2 बात हो गई है। अब तीसरी इंपॉर्टेंट बात है, वो आती है माइंड के ऊपर। देखो माइंड, ब्रेन, इतना मान के चलो कि हमारी बॉडी एक मशीन है। अगर तुम किसी मशीन से काम लेते रहोगे और उसे रेस्ट नहीं दोगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि मशीन खराब हो जाएगी या फिर उतना अच्छे से प्रोडक्टिविटी उसकी नहीं होगी। इसी तरीके से हमारा ब्रेन है। अगर तुम ब्रेन से काम लेते जा रहे हो, उसे पढ़ाते जा रहे हो, पढ़ रहे हो और उसको रेस्ट नहीं दे रहे हो, तो तुम्हारे ब्रेन की उतनी अच्छी प्रोडक्टिविटी नहीं होगी जितनी होनी चाहिए। और ब्रेन को रेस्ट में लाने के लिए 2 बात याद रखना कि पहला है स्लीप। इंसान के लिए सोना सबसे ज्यादा जरूरी है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा ब्रेन प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा। मैं मानता हूं कि तुम कैसे ना कैसे करके ज्यादा जाग लोगे। कुछ लोग कहते हैं कि मैं 16 घंटे पढ़ता था, मैं 18 घंटे पढ़ता था, मेरी अंडर 500 रैंक आ गई। यार तुम्हारी आई होगी, मुझे अपने बारे में पता है। तो क्या करना है, स्लीप तुम्हें प्रॉपर लेनी है। और दूसरी बात है कि तुम्हें थोड़ा बहुत वॉक करना, मतलब टहलने निकल जाओ। अगर मूड ज़्यादा खराब हो गया हो तो टहलने निकल जाओ, इससे भी तुम्हारे दिमाग को काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स, मतलब काफ़ी ज़्यादा आराम मिलता है। तो क्या करना है हमें, देखो माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तुम एक चीज़ जानते हो कि हमारे पास 2 माइंड हैं, एक सबकॉन्शियस माइंड, एक कॉन्शियस माइंड। मैं हमेशा बात करता हूँ सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर। सबकॉन्शियस माइंड में इतनी पावर है ना, इतनी पावर, इसकी कोई हद नहीं है। यहाँ तक कि मान लो तुम कोई चीज़ एक बार ऐसे देखते हो ना किताब में से, वो दिमाग में स्टोर हो जाता है, एक
पलक झपकते हुए, इतना पावर है। अगर इसी सबकॉन्शियस माइंड में देखो, जो भी तुम देखते हो ना, जो सोचते हो, जो भी होता है दिमाग में, वो सब सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता जाता है। अगर इसी सबकॉन्शियस माइंड में से जो स्टोर हुआ है वो एग्जाम हॉल में अगर तुमने निकाल लिया ना, यकीन मानो तुम कोई भी दुनिया का एग्जाम क्रैक कर डालोगे, तुम कोई भी, मतलब तुम हमेशा टॉप मारोगे, इतना जान लो। मतलब बहुत पावर है सबकॉन्शियस माइंड में। पर काफी इस पे बुक्स पढ़ी है, बहुत मजा आता है इसको पढ़ने, बहुत कुछ समझने में बहुत मजा आता है। इसलिए हमेशा मैं माइंड के ऊपर बहुत ज्यादा डिस्कशन करता हूँ, क्योंकि बहुत हेल्पफुल है हर चीज। देखो, इंसान को अपने दिमाग के ऊपर सोचना चाहिए कि दिमाग किस तरीके से वर्क करता है। अब हम बात करते हैं चौथे पॉइंट के ऊपर। अब कई बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता हो कि भैया हमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दीजिए कि जिसको पढ़ के, या फिर कुछ आसान टॉपिक बता दीजिए कि जिसको पढ़ के हम अच्छे नंबर ला सकें। देखो, मेरा तो ये मानना है कि मान के चलते कि मेरे लिए एक टॉपिक आसान है और बी टॉपिक मेरे लिए कठिन है, तो जरूरी नहीं है कि ये टॉपिक हर किसी के लिए आसान हो। आसान और कठिन टॉपिक, कोई आसान कठिन नहीं होता है। जिस टॉपिक पे, जिस सब्जेक्ट पे तुम ज्यादा टाइम देते हो, ज्यादा मेहनत करते हो, वो टॉपिक तुम्हारे लिए आसान बन जाता है। जिसको तुम कम टाइम देते हो, जिस पे मेहनत कम करते हो, कम ध्यान देते हो, वो टॉपिक कठिन हो जाता है। तो किसी की बात मत मानना कि कौन टॉपिक आसान है कौन टॉपिक कठिन है। जिस पे तुमने टाइम दिया है, जिसके बारे में तुम अच्छे जानते हो, तुम्हारे लिए आसान है, बाकी सब उसके लिए तुम्हारे लिए कठिन है। तो इस पे तो किसी की बात मत जाना कि टॉपिक आसान है, इसे कवर कर लो, इसे क्वेश्चन आएंगे, नहीं। तुम्हें अपने हिसाब से चलना है, क्योंकि तुमसे बेहतर तुम्हारे बारे में और कोई नहीं जानता है। आखिरी टाइम में कुछ उखाड़ भी नहीं पाओगे, क्योंकि जितना तुमने पढ़ रखा है पर्याप्त है। अब हम बात करते हैं पांचवें टॉपिक के ऊपर। हाँ, पांचवा टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दें कि दो चीज काफी इंपॉर्टेंट है। एक तो प्रिपरेशन हो गई है, और दूसरी बात है कि आप एग्जाम हॉल में आपका कैसा बिहेवियर है, आप किस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, आपका क्या अप्रोच है। अगर मान लो तुम्हें कोई एमसीक्यू नहीं आ रहा है, तो उसको किस तरीके से तुक्के से सही करना है, उसे किस तरीके से सॉल्व करना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके ऊपर हम ये आगे बात करेंगे, उसके घबराने, लेकिन अभी प्रिपरेशन पर बात करते हैं। अब मेन इंपॉर्टेंट आता है कि रिवीजन हम किस तरीके से करें। रिवीजन वैसे ही है जैसे मान लो तुम्हारे पास एक तलवार है, या फिर मान लो कुल्हाड़ी है। उस कुल्हाड़ी को तुम्हें क्या करना है, उसकी जो एज होती है ना, धार, इसको बनाना है। सिंपल वैसी रिवीजन है। अगर तुमने सब कुछ करके रखा हुआ है और अगर तुमने अच्छे से रिवीजन नहीं किया, तो सारी मेहनत तुम्हारी खराब जाने वाली है। तो मैं रिवीजन करने के लिए सिंपल सी टेक्निक बता दूं, वैसे बहुत कुछ है, लेकिन आखिरी टाइम में एक बात याद रखना कि तुम्हें क्या करना है, 3 A4 साइज के पेपर लेने हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, मतलब जो भी तुम फिजिक्स में पढ़ रहे हो, क्या करना, उसे जो तुम्हें कीवर्ड लगे कठिन, उस कीवर्ड को यहाँ लिखते जाना है। ऐसे ही फिजिक्स में, ऐसे ही केमिस्ट्री में, ऐसे ही मैथ में। अब तुम कहोगे कि इस कीवर्ड को लिखने से क्या होगा। मान लो तुम आज से प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उस जो कीवर्ड है लिखते जाओ, क्योंकि ये जो टेक्निक है वो वर्क करती है लॉ ऑफ एसोसिएशन। लॉ ऑफ एसोसिएशन ये कहता है कि अगर तुम्हें एक छोटा सा कीवर्ड याद है, तो तुम्हें वो सब कुछ याद आ जाएगा जो उस चीज से रिलेटेड है। तुम इसी तरीके समझो कि एक बहुत बड़ा हॉल है, मतलब एक पूरा घर का, तुम्हारा मतलब एक घर है, लेकिन घर के बाहर एक लगा हुआ है ताला, और ताले से छोटी होती है एक चाबी। इसी तरीके से कीवर्ड एक चाबी है, और ये जो पूरा मकान है, पूरा टॉपिक है। अगर तुम्हारे दिमाग में कीवर्ड रहेगा ना, तो ये टॉपिक तुम्हारे दिमाग में अपने आप रहेगा, क्योंकि हमने बताया ना कि सबकॉन्शियस माइंड में हर चीज स्टोर होती है। अब डिपेंड करता है कि उस चीज को तुम्हें किस तरीके से यूज करना है। ये चीज तुम्हारे दिमाग में स्टोर है, वो चीज जो सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर है, उसको निकालने के लिए तुम्हें क्या चाहिए, कीवर्ड चाहिए है। इस कीवर्ड को क्या करना है, लिखना है,
और जब भी तुम फ्री हो, मान लो कहीं घूम रहे हो, टहल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मतलब नहीं पढ़ने का मन है, जस्ट गाने सुन रहे हो, तुम्हें क्या करना है कि इस पेज को सिर्फ देखते रहना है और जो कीवर्ड है उससे कुछ ना कुछ सोचते रहना, सोचते रहना, सोचते रहना है। तो क्या हो जाएगा, ये सारा काम तुम्हारा हो जाएगा। ऐसी फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में। जैसे ही एग्जाम के मान लो सब तुमने बना ली पूरा, मान लो फिजिक्स कंप्लीट कर ली, केमिस्ट्री कर ली, मैथ कर ली, रिवाइज कर ली, फिर क्या करना, फिर एक A4 साइज लेना है पेज। फिर इनमें से जो कीवर्ड तुम्हें याद नहीं हो रहे थे उन कीवर्ड को इसमें लिखना है। तो इस पेज में क्या आ जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आ जाएगी। अब फिर इस पेज को उसी तरीके से तुम्हें सारा काम करना है। यकीन मानो इससे तुम्हारे नंबर में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। एक बार ट्राई करके देखना, बहुत मजा आने वाला है। तो हमने क्या किया, 5 टॉपिक के ऊपर बात कर ली है। हाँ, अब एक तुम्हारे पास कह रहा था कि मॉक टेस्ट है, कोई टेस्ट सीरीज जरूर देना, एक दो तो जरूर दे के देख लेना, ताकि तुम्हें कुछ पता लगता है हाँ किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। किसी भी एग्जाम क्रैक करने के लिए और भी कुछ फैक्टर होते हैं। अभी हमने बात करी प्रिपरेशन की। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि तुम्हें किस तरीके से एग्जाम हॉल में बिहेव करना है, कैसा तुम्हारा एटीट्यूड होना चाहिए, कैसा तुम्हारा अप्रोच होना चाहिए। क्योंकि बात एग्जाम पे आती है। तुमने बहुत अच्छे से मेहनत करी हो, तुम्हें सब कुछ आता हो, अगर एग्जाम हॉल में तुम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए और तुम अपनी मेहनत रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं कर पाए, तो तुम्हारे पढ़ने ना पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। मैं मान के चलता हूँ कि ये वाली जो वीडियो तुम्हें उतनी ज़्यादा मज़ेदार नहीं लगी होगी, क्योंकि सब लोग बड़े आराम से सुन रहे होंगे, कोई ज़्यादा मैं मान के चलता हूँ नहीं मज़ा आया होगा। लेकिन जो एग्जाम हॉल में जो किस तरीके से रहना है, किस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, अगर नहीं आ रहा तो कैसे सॉल्व करना है, बहुत कुछ होता है। अगर इस टॉपिक के ऊपर तुम वीडियो चाहते हो तो कमेंट्स में लिखो यार। कमेंट्स ज़्यादा होंगे तो उस मतलब बहुत बेहतरीन वीडियो आएगी। इतना मान लीजिए कि मतलब तुम्हारे पूरे साल, 2 साल, 3 साल की मेहनत इस एक वीडियो से काफ़ी ज़्यादा पूरा मतलब काफ़ी अच्छा रिजल्ट तुम्हें देखने को मिलेगा। अगर ये वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में जरूर लिखना। देखो, बात वैसी एग्जाम हॉल को ऐसे मानो कि एक युद्ध का मैदान है, मतलब एक लड़ाई का मैदान है। अगर उस लड़ाई के मैदान में तुमने अच्छे से परफॉर्म कर लिया तो फिर तुम्हारी जीत है। और अगर तुम वहाँ अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए और तुम कितने भी अच्छे रहे हो, पढ़ने में सब कुछ आता हो और तुम्हारा मेहनत रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ ना, तो सब लोग आखिरी में तुम्हें ताने मारेंगे, यही कहेंगे कि कुछ नहीं आता था। क्योंकि दुनिया रिजल्ट देखती है, उसे फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारी प्रिपरेशन कैसी थी। अगर तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आ गया ना और तुम्हें कुछ भी नहीं आता हो किसी बच्चे को, तब यही कहेंगे यार बच्चा कैसा भी रहा हो, पढ़ाई तो करता था।